हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के अब और अपने एक और अलग और नए भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जहां आप एक और भी बेहतरीन नई चीज सीखने को मिलेगी, बहुत गजब सा। यानी कि अब हमें पढ़ना है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस टाइप थर्ड। कितना टाइप? प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 9। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कि टाइप 9 हमारा है किस चीज से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं समझना। आइए दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा दोस्तों? सक्सेसिव डिस्काउंट। भैया अगर हम बात करें कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, तो किस तरीके से समझोगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? अरे सक्सेसिव तो बाद में ही समझे यार, सबसे पहले समझें कि डिस्काउंट ही क्या होता है। व्हाट इज द डिस्काउंट? ठीक है, क्या रोल है डिस्काउंट का, क्यों दिया जाता है डिस्काउंट, क्यों इसका जन्म हुआ? तो दोस्तों देखो, अगर मैं बात करूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं। डिस्काउंट के बिना भी वस्तुओं को खरीदा बेचा जा सकता है। कैसे? अगर एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपसे बोलूं कि भाई 100 रुपए की चीज है और सेलिंग प्राइस यानी कि बेचूंगा 120 की, यानी कि 20 रुपए का मैं क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट कमाऊंगा। तो कोई मेरे को रोक थोड़ी लेगा 20 के प्रॉफिट कमाने के लिए। 100 रुपए की चीज है, बेचूंगा 120 की, 20 रुपए का मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरे को कोई समस्या नहीं है। पर दोस्तों अब क्या होता है, यहां से भारतीय होने में या लोगों के कस्टमर के सेटिस्फैक्शन की बात आती है। क्योंकि कोई भी कस्टमर तुम्हारी दुकान पे आ रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट के आधार पे वो तुम तक पहुंच ही रहा है। वो आपसे कहेगा जी कुछ कम ज्यादा कर लो, देख लो, भाई ने भेजा है, पापा मेरे तुम्हें जानते हैं, चाचा हमारे विधायक हैं, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। तो अब एक बात बताओ, आपके पास तो गुंजाइश ही नहीं है उसको कुछ भी डिस्काउंट देने की, तो वो आपसे मजबूरी में अगर चीज खरीद भी लेगा तो दोबारा तुम्हारी दुकान पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोबारा तुम्हारी दुकान पे? वो कहेगा यार कोई इज्जत तो इसने करी नहीं, खामखाम बता, वैसे हमारी कॉलोनी का भी है, एरिया का भी है, और बता हमारी कोई इज्जत करी नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वस्तु का एमआरपी भी रखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, आपने इस वस्तु का एमआरपी रख दिया 150 रुपया, बोला जी कुछ कम ज्यादा कर लो, ठीक है 10 कम दे दे, 20 कम दे दे, करते 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 आपने 30 कम कर दिए। जब आपने 30 रुपए कम करे तो अब वो आपसे खुश हो जाएगा। आपसे क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम खुश हो जाएगा कि भाई बहुत अच्छा है, 30 रुपए कम कर दिया है ना। अरे भाई अच्छा क्या, भाई को तो बेचनी थी 120 की, कम थोड़ी ना करा कुछ भी। तो दोस्तों समझना, डिस्काउंट जो है वो एक कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है। ग्राहक को सेटिस्फाई करने के लिए हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। ठीक है, दिवाली ऑफर। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि भाई सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, तो अब देखिएगा, अब यहां से हम समझेंगे कि भाई साहब सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो क्या है। ठीक है, आ जाओ देखो। अब क्या होगा, तुमने कई बारी दुकानों पे देखा होगा कि भाई 20% प्लस 10% और बड़ा बड़ा लिखा रहता है ऑफ। ठीक है, अब 10 और 20 अगर मैं देखना चाहूं तो ये कितने परसेंट के बराबर बन रहा है? अभी ये किसके बराबर बन रहा है? 30% के। देखूं तो ये किसके बराबर है? 30% के। अगर दोस्तों इसे मैं 30% मान रहा हूं तो कुछ दुकानों पे आपने ये भी देखा होगा 50% प्लस 50% ऑफ, तो ये किसके बराबर हो गया मेरे भाइयों? 100% के। यानी कि आपको करना क्या है, दुकान के अंदर जाना है और कोई वस्तु खरीदनी नहीं है, उठानी है और चलते आना है। क्यों भाई? 100% का डिस्काउंट है तो पैसे किस बात के दूंगा मैं तेरे को, बता?
बिल्कुल। तुमने इससे भी ऊपर के डिस्काउंट देखे होंगे भाई भारत के अंदर, वो एक से एक बेहतरीन चीजें मिलेंगी, ढूंढोगे तो 50% प्लस 70% ऑफ। तो मेरे भाइयों कितने का ऑफ हो गया? 120% का। कितने का ऑफ हुआ? 120% का। 120% का मतलब क्या हुआ कि 100% में तो वस्तु फ्री ले जाओ। और भैया एक बात बताओ, गए हो, पेट्रोल इतना महंगा है, यार दोस्त गया है, वो भी कोल्ड ड्रिंक समोसे खाएगा पिएगा, उसका पैसा कहां से आएगा? तो भैया 20% जो है आपका खर्चा है। तो दोस्तों देखो, यही पागल बनाने के लिए दुकानदार हमारे साथ में खिलवाड़ करते हैं, और इस खिलवाड़ के चक्कर में हम दुकान में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। और जब हम दुकान में फंस जाते हैं तो दुकानदार उसका फायदा उठाता है। अब ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये दोस्तों बिल्कुल उन सरकारी योजनाओं की तरह है कि जो दिखाई तो जाती हैं पर हम तक कभी आती नहीं। मान लो तुम्हारे मुंह के सामने, तुम्हारे सर पे एक स्टैंड लगा और मुंह के सामने कोई आप पे सेब बांध दे और आप उसे खाने के लिए करते रहो, तो दिखाई तो देगा कि सेब है, पर वो मुंह तक कभी भी, तो वो सेब दोस्तों आपके मुंह तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो वही है सक्सेसिव डिस्काउंट, कि दिखाई कुछ और देता है और हकीकत में कुछ और होता है। तो आइए मेरे साथ समझते हैं अपने इस सक्सेसिव डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं सक्सेसिव की बात करूं तो देखो, सक्सेसिव का मतलब आप सभी को पता है कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? क्रमवार। यानी कि अगर क्रमवार तरीके से कोई भी चीज चल रही है तो वो सक्सेसिव कहलाती है। और डिस्काउंट का मतलब हमें सबको पता ही है कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बट्टा। डिस्काउंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? बट्टा। ठीक है, तो जो क्रमवार तरीके से बट्टा दिया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। अब क्रमवार तरीका क्या हो गया? देखिए, डिस्काउंट हमेशा दोस्तों मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। अब मार्केट प्राइस पर मान लो हमने पहला डिस्काउंट दिया, और पहला डिस्काउंट देने के बाद मान लो हमने D% का डिस्काउंट दिया आपको। पहला डिस्काउंट देने के बाद कुछ तो कीमत बनेगी यहां पर, एनी वैल्यू। अब जो दूसरा डिस्काउंट होगा दोस्तों, याद रखना, वो दूसरा डिस्काउंट इस वैल्यू पर होगा। मैंने आपसे बोल दिया कि वो जो दूसरा डिस्काउंट है वो D2% का है, और उसके बाद जो वस्तुओं की कीमत बनी वो दोस्तों मेरी क्या कहलाएगी? सेलिंग प्राइस। यानी कि अब मैंने वस्तु बेच दी। आगे भी अगर और भी डिस्काउंट होंगे तो वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट होंगे। नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि हर डिस्काउंट देने के बाद जो नई वैल्यू बनेगी अगला डिस्काउंट उस पर दिया जाएगा, चाहे डिस्काउंट आपके 530 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें उनको कैलकुलेट करना है। दूसरी बात दोस्तों, एक और बात याद करो, प्रतिशत चैप्टर में आपको सक्सेसिव परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक तरीका सिखाया था, वही तरीका हम यहां यूज करेंगे। और इसीलिए वो तरीका को रामबाण इलाज बोला गया था कि एक में नहीं अनेकों चैप्टरों में वो तरीका यूज होगा सक्सेसिव। ठीक है, आइए तो आपको बहुत तरीके से अच्छे से कराता हूं, समझना। देखो, पहले मैं वो 50% प्लस 50% वाला करा देता हूं। हालांकि देखो, अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई? एक बात बताओ, आपने मान ली कि कोई वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपए है। वस्तु का मार्केट प्राइस मेरे भाइयों कितना है? 100 रुपए है। तो एक बात बताओ, 100 रुपए की वस्तु 50% डिस्काउंट पर बिकेगी तो कितने की हो गई? 50 की। 100 रुपए की वस्तु पे डिस्काउंट कितने का है? 50%, और 100 का 50% निकालूंगा तो 50 ही आएगा। अब जो दूसरा 50% का दोस्तों ये डिस्काउंट है, जो दूसरा 50% का डिस्काउंट है वो हमारा किस पर है? इस चीज को समझ लो। ये जो 50 रुपए है इन पर दूसरा 50% है, तो 50 का मतलब अगेन क्या हो गया? वस्तु आधी हो गई। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहां से कोई भी अंदाजा लगाएगा कि 100 रुपए की चीज 25 की बिक रही है, तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 75%। कितने का डिस्काउंट दिया रहा है? 75%। अब देखो,
मान लो ये 50-50 100 मानकर तुम दुकान में घुस गए, उठा के चल दिए, दुकानदार रोकेगा? क्या है, कहाँ जा रहा है, यहाँ, और मेरे को चीजें बता। अब एक बात बताओ, जब आप उसको बताओगे कि भाई 50-50 यानी कि 100 है, तो फिर वो तुम्हें समझाएगा कि भैया 50-50 100 नहीं है, 100 रुपए पर 50 का डिस्काउंट है, फिर इस 50 पर अगला 50% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपए की चीज आपको 25 की निकलेगी, 25 रुपए निकालो। अब भाई उससे ये तो कहोगे ना जी हम तो फ्री की सोच के आ गए, पैसा वैसा तो ना आए हम पे, हैं, मजबूरी में क्या करोगे, खरीदनी पड़ेगी वो चीज। पर 100 रुपए की चीज जब 25 की खरीद के लाओगे तो फ्रस्ट्रेशन जरूर निकालोगे और उससे बोल के आओगे कि अरे क्यों पागल बना रहा रे, जब तुझे 100 रुपया की चीज 75 में ही बेचनी है तो क्यों पागल बना रहा है, सीधा सीधा क्यों नहीं लिखता है 75% का डिस्काउंट है। यानी कि दोस्तों इनके बदले जो डिस्काउंट बन रहा है वो किसके बराबर है, 75%। किसके बराबर है, 75% की। तो आई थिंक आपको सबको समझ आया होगा, ठीक है। अब सक्सेसिव हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमें कैलकुलेट कैसे करना है उस पे अपनी पे आते हैं। देखिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, कह रहा है 10-20% और 10% के दो क्रमवार बट्टों के एकमात्र समतुल्य बट्टा बताइए। यानी कि सवाल का कहने का मतलब क्या है कि 20 और 10 के दो डिस्काउंट ना दे, अगर वो डिस्काउंट एक ही दिया जाए तो वो कितने % का होगा। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से कहता हूं, थोड़ा सा एक छोटे से पॉइंट आपको रिपीट करा रहा हूं बस कि याद रखना, डिस्काउंट परसेंट जो कैलकुलेट होता है दोस्तों वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, यानी कि डिस्काउंट अपॉन एमपी गुना 100। डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है दोस्तों वो किस पर होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी गुना 100, हमेशा मार्केट प्राइस पे। दूसरी बात, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बनती है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बनेगी दोस्तों वो हमारी क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस कहलाएगी, ठीक है। चलो ये छोटे से पॉइंट थे, आपको रिपीट करा दिए। आइए अब दोस्तों मैंने मार्केट प्राइस यहां अपनी अनुसार मान लिया 100 रुपए है। अब एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज है, अगर 20% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 80%। परसेंट को फ्रैक्शन बनाऊंगा डिवाइडेड बाय 100। अगर 100 रुपए की चीज है, 20% का डिस्काउंट है तो कितना बनेगा, 80%, 80/100 गुना 10 का डिस्काउंट है तो मेरे भाइयों कितना बनेगा, 90/100। और अब इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इन दो जीरो से ये दो जीरो हमारी कैंसिल आउट हो गई, 9×8 सभी को पता है कि कितने होते हैं, 72। यानी कि दोस्तों जो 100 रुपए की चीज थी, जो 100 रुपए की चीज थी वो कितने की बेची जा रही है, 72 की। अब जब 100 रुपए की चीज 72 की बेची जा रही है तो भैया 100 से कितना कम है, 72, 28। अब 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए 28 को डायरेक्ट 28% भी कह सकते हैं, यानी कि उसका जो डिस्काउंट हुआ वो कितना हुआ, 28%। कि भैया 20 और 10 के बराबर 30 ना है, कितना है, 28% है। क्लियर हुआ होगा। चलिए कॉपी करिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और सबसे पहले ये वीडियो को सब लोग लाइक करो भाई, अगला सवाल तभी आएगा, और शेयर करो सब लोग जल्दी से, फटाफट से सब लोग शेयर करो, एक एक ग्रुप में भी शेयर करोगे। तुम इतने ज्यादा ग्रुपों में जुड़े रहते हो तो यार कितने बच्चे जुड़ेंगे, काहेला नहीं मानते हो तुम। आइए कह रहे 30% और 20% के समतुल्य बट्टा, तो भैया एमपी कितना मान लिया, एमपी मान लिया 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपया। 100 रुपया अगर हमारा मार्केट प्राइस है और 30 का डिस्काउंट है तो कितने पे बेचेगा, 70/100। कितने बेचेगा, 70/100। आगे 20% का डिस्काउंट है तो कितने पे बेचेगा, 80/100। 20 का डिस्काउंट है तो कितने बेचेगा, 80/100। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो, 8 सत्ते 56 हो गए हैं। 8 सत्ते कितना हो गया भाई, 56। अब अगर कैलकुलेट करना चाहें कि 100 रुपए की चीज 56 में बिक रही है तो भैया कितना डिस्काउंट दे रखा है, 100 से 56 कितना कम है, बोलो, 44%। कितना कम है, 44। ठीक है, यानी कि यहां डिस्काउंट कितने का है, 44%। कितने परसेंट का डिस्काउंट है लल्ला, 44% का। ठीक है,
कॉपी करिएगा, बढ़ते हैं अगले। अब सक्सेसिव देखो क्लियर हो रहा होगा, पुरानी यादें ताजा हो रही होंगी। जैसे तुमने जीवन में देखा हो कि 11th-12th में पढ़ने वाली कोई महिला मित्र 10-12 साल बाद मिल जाए तो सारी की सारी यादें ताजा हो जाती है ना, एक साथ बिताए हुए हसीन पल ताजा हो जाते हैं। सेम यही रखना, वही भावना, वही फीलिंग अगर सवालों पे तुम लोगे ना तो निकम्मो कामयाब हो जाओगे, ध्यान रख लियो। आ जाओ, 50 और 40 के समतुल्य बट्टा आपको खुद से बताना है। 50 और 40 के 10 सेकंड का सवाल है, सिर्फ मात्र 10 सेकंड, और 10 सेकंड में कोई भी सवाल को कर सकता है। फटाफट से उतारिएगा, मात्र 10 सेकंड में कोई भी सवाल सीखे। आइए, कह रहे 100 रुपए की चीज है, 50 का डिस्काउंट तो कितने की बेचेगा भाई? 50/100। 40 का डिस्काउंट तो कितने की बेचेगा? 60/100। याद रखना, अगर डिस्काउंट 40 का है तो मैं 100 में से घटा के लिख रहा हूं, 40% छोड़ दिए तो बचे कितने? 60। कैलकुलेट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कैलकुलेट करोगे तो 8 सत्ते 56 होते हैं, सॉरी 6 पंजे कितना होता है? 30। अब अगर 100 रुपए की चीज 30 की बिक रही है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना चल रहा है? 70%। कितने का डिस्काउंट है? 70% का। तो अब आई थिंक यहां से अच्छे से सबको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। कह रहा है चलो 2 वाले हैं, आप कर लोगे। चलिए 3% करा रहा हूं, 20, 25 और 10%। 3 डिस्काउंट है, एक 20% का। देखो एक बात बताओ, जो भी पहला मार्केट प्राइस होगा उस पर ये 20% दिया होगा, फिर जो कीमत बनी होगी उस पर ये 25% दिया होगा, और उसके बाद जो कीमत बनी होगी उस पर ही फिर ये 10% दिया होगा, और तब जाके वस्तु हमने बेची होगी। तो सक्सेसिव का मतलब यही है और कुछ नहीं है। आइएगा, करने का तरीका बिल्कुल सेम। मार्केट प्राइस 100 है, 20 का डिस्काउंट है तो 80/100, 25 का डिस्काउंट है तो 75/100, और 10 का डिस्काउंट है तो 90/100। ठीक है, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों 100 से 100 कैंसिल, इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 25 × 75 और 25 चौका 100, और 4 से ये कैंसिल, 9 × 27, 27 दूनी कितने होते हैं? 27 दूनी होते हैं 54। तो 100 रुपए की जो चीज थी वो 54 की बिक रही है। 100 की चीज अगर 54 की बिक रही है तो मेरे भाइयों कितने का डिस्काउंट है? 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 5, यानी कि यहां जो डिस्काउंट चल रहा है वो 46% का है। तो अब देखो 3 का भी पढ़ने के बाद जब क्लियर हो गया तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से वो बेहतरीन तरीका है जिससे सक्सेसिव डिस्काउंट का कोई भी सवाल बेहतरीन तरीके से हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं अगले की तरफ। चलिए एक और है, देखो दोस्तों 3 का ही, 30%, 20% और 10%, 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ प्लस 10% ऑफ। उम्मीद है दोस्तों करोगे, जल्दी से फटाफट करके बताइए कितना आ रहा है। 10 सेकंड आपके जीवन के। कमेंट सेक्शन में बोलो भाई जल्दी से जल्दी कितना आ रहा है, फटाफट बताओ जल्दी से। चलिए तो आइए दोस्तों यहां तक अब आपके, चलिए हो गया, नहीं हुआ है तो फिर से करा देता हूं, एक और प्रैक्टिस करा रहा हूं। 30 का डिस्काउंट है तो कितने बनेगा दोस्तों? 70/100।
20 का डिस्काउंट है तो क्या बनेगा 80/100, और 10 का डिस्काउंट है तो मेरे भाइयों क्या बनेगा 90/100। बस हमारा काम है कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये वाला 100 कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 8 7 56 होते हैं, और जब 56 की गुना 9 में करूंगा तो 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 पंजे 45, 54 का 4 हासिल बचे 5, 9 पंजे 45 और 5 कितने होते हैं दोस्तों 50। पर जब 10 से भाग लगाऊंगा तो 1 अंक बाद पॉइंट आ जाए। यानी कि दोस्तों 100 रुपए की जो चीज थी वो 50.4 की बिकी, तो भैया कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है 49.6%। कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है 49.6%, ठीक है। चलिए करो दोस्तों, बहुत जल्दी करना, ये तो भाई देखे बैठे बिठाए करना, बहुत इतनी जल्दी 10% की बात है, फटाफट से कर दो, जल्दी से फटाफट कमेंट में एक्शन जल्दी से करो, बहुत जल्दी। अब देखो फटाफट करो भाई, रिंकू ये वाला फैन चल, फटाफट से जल्दी। जैसे जीवन में कामयाब होने की जल्दी है ना, उतनी जल्दी होता है। हाँ कर गए ना गलती, आ जाओ। जो भी आंसर 19% कर रहे हैं वो लालच में फंस गई, और 19% हमारा सही आंसर ना है, हम लालच में आ गए। हमने पढ़ा समतुल्य, तो जब हमने समतुल्य ही पढ़ा तो लोग देखने लग गए कि भैया क्या है, और आंसर कर दिया उतना। जबकि सवाल क्या था, कह रहे 10% और 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि डिस्काउंट नहीं है, 10% रेट बढ़ा रखा है। फंस गए ना जाल में। तो जाल में क्यों फंसे, क्योंकि आदत के कारण फंसे अपनी। क्योंकि तुम्हें क्या आदत है कि जैसा पिछले वाला होता है नए वाले से वही तुम उम्मीद करते हो, और जबकि ये जीवन में नहीं होना चाहिए। पिछले वाला अपनी जगह था, नया वाला अपनी जगह था। अब तुम क्या करते हो, जैसा जीवन पिछले वाले के साथ बिताया वैसे उम्मीद करते हो जो आने वाला उसके साथ में। अब जब आपको की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पिछले वाले के अकॉर्डिंग नया वाला नहीं खरा उतरता, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसका मूल सॉल्यूशन, रामबाण सॉल्यूशन बस एक ही है कि भैया जो जैसा है उसके साथ एडजस्ट करना सीख लो, तो जीवन में सफल हो जाओगे। वरना इस सवाल की तरह गलतियां करते रहोगे, और गलतियों का नुकसान तो बहुत होता ही है। दोस्तों देखो इस बार कह रहा रेट बढ़ गया, तो दोस्तों तुमने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान जो आवश्यक चीजें थी उनके रेट बहुत बढ़ गए थे, है ना, क्योंकि लोगों को मिल नहीं रही थी, पर लोगों को खरीदनी थी जरूरी। इस वाले लॉकडाउन में तो फिर भी नहीं, इससे पिछले वाले में तो जब बहुत जरूरी थी और रेट इतने ज्यादा हाई हाई हो गए थे। पर कहते हैं ना जरूरत की चीज तो लेनी जरूरी है। हाँ मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं सैनिटाइजर की बात कर रहा हूं, मैं मास्क की बात कर रहा हूं। मैं तुम क्या सोच रहे हो है? हाँ एक लड़का बता रहा था जी कुछ चीजें तो ऐसी थी जो 800-800 रुपए की पहले मिल जाती थी रात के 10 बजे तक, अब 3-3 हजार रुपए में मिल रही है। पर जरूरी जीवन के लिए इतनी है, लेनी पड़ती है, क्या करें। पता नहीं थी कौन सी चीज है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो भैया, उनका नाम आ जाओ। तो देखो 10% रेट बढ़ा रखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 अगर बढ़ रहा है तो 110/100, भाई घट रहा है तो 100 से घटाओ, बढ़ रहा है तो 100 से बढ़ाओ, बेसिक नियम। और फिर से 10% बढ़ा दिया तो 110/100, और कैलकुलेट करोगे तो 100 से 100 कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 11 121 होता है। तो 100 रुपए की चीज 121 की मिल रही है तो कितना बढ़ गया 21%। जो 10 और 10 जोड़ के देखो तो 20 के बराबर होता है, 20 ना है, कितना है 21% है। तो दोस्तों सवाल कभी भी आए तो ध्यान रखना, गलती मत करना, सवाल को पूरा पढ़ना।
कि डिस्काउंट है या रेट बढ़ा रखा है, दो ही चीजें होंगी, या तो किसी वस्तु का रेट कम होता है या किसी वस्तु का रेट बढ़ जाता है। आइए देखो अब क्या है, जो अभी हमने अब तक सीखा है उसके आधार पे हमें आंसर्स तक पहुंचना है। कह रहा है एक कंपनी 3 प्रकार के डिस्काउंट पेश करती है, तो बताओ भैया ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? कंपनी दे रही है 25% और 15% का, एक है 30 और 10 का, और एक है 35 और 5 का। अब यहां से समझ लो, हमने जितना पढ़ा पढ़ लिया। अब इसके आधार पे हमें यह देखना है कि यार इनसे जुड़े हुए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो अक्सर लोग बताते नहीं है, पढ़ाने का तरीका दोस्तों वो नहीं होना चाहिए कि हम एक सवाल हमसे हल हो गया। पढ़ाने का तरीका वो होना चाहिए कि इस पैटर्न पर बेस्ड जितने भी सवाल बने हम उन्हें कर पाए। वरना एक बात बताओ यार, पढ़े पढ़ाई क्वेश्चन अगर करते रहेंगे तो उनसे क्या सिलेक्शन हो रहे हैं? कब नॉलेज बढ़ेगी? बढ़ ही नहीं सकती कभी भी किसी भी सूरत में। तो इसलिए हमें वो तरीका सीखना है कि जो अब तक हमने पढ़ा है उसके आधार पे अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो हम सोचने की जो हमारी तरीका है, वो सॉल्यूशन का जो तरीका, वो कहां से हमारे माइंड में इजाद होगा, है ना? इस तरीके से सीखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से ना सीख पाए तो भैया क्या फायदा है? रटे रटाए क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। देखो अब एक बात बताओ दोस्तों, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है? ग्राहक के लिए क्या है? ग्राहक के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि फ्री में सारी चीज मिल जाए, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। ऊपर रख के कुछ मिल जाए तो वो और भी सोने पे सुहागा ना। पर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा वो होगा जिसमें वस्तु ग्राहक को सबसे सस्ती मिलेगी। तो बेसिक सी बात है यार, हम यहां अंदाजा क्यों नहीं लगा पा रहे हैं कि किसमें सबसे सस्ती मिलेगी? क्योंकि 15 और 25 और 15 जोड़ूं तो 40 है, 30 और 10 जोड़ूं तो भी 40 है, 35 5 जोड़ूं तब भी 40 है। अगर ये सिंगल सिंगल होते, ये 40, ये 41 और ये 42% होता तो फट से कह देते कि भाई ये ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है। तो दोस्तों दो डिस्काउंट को सिंगल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? समतुल्य बट्टा। दो डिस्काउंट को अगर मैं सिंगल में कन्वर्ट करूं और वो सिंगल में कन्वर्ट करना मेरे भाइयों मेरा क्या कहलाता है? समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। बस उसको निकाल लेते हैं, आ जाओ। देखो इन दोनों के समतुल्य निकाल देता हूं, इनके भी और इसके भी। अब जरा देखना, 100 रुपए की चीज है, 25 का डिस्काउंट है तो 75/100 और 15 का डिस्काउंट है तो 85/100। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 0 से 0 कट गया। अब 75 की गुना 85 में होगी तो 5 पंजे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई चला दिया करो, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, 70 75 76 77, 77 का कितना आ गया? 7 और बचा कितना? 7, 8 7 56, 56 और 7 कितने हो गए? 63। यानी कि ये वाला डिस्काउंट अगर दोस्तों मैं सेलेक्ट करता हूं तो मुझे ये वस्तु 63.75 की मिलेगी। जो 100 रुपए की थी वो 63.75 की मिलेगी, ठीक है। अगर मैं ये सेलेक्ट ना करूं, दूसरे डिस्काउंट की तरफ बढ़ जाऊं, 30 और 10 तो 100 रुपए की चीज है, 30 का डिस्काउंट है तो 70/100 और 10 का डिस्काउंट है तो 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इनसे ये कट गए, 9 7 63। इसमें मुझे 63 रुपए की मिलेगी। चलिए थर्ड वाले पे भी देखते हैं। 35 100 रुपए की चीज है, 35 का डिस्काउंट है तो 65/100 और 5 का डिस्काउंट है तो 95/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 65 की 95 में गुना करेंगे, 65 गुना 95, 25, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 7 75, 76 77 का 7, 9 छिक्की 54 और 7 61। यानी कि इसमें मुझे वो 61 रुपये और 75 पैसे की मिलेगी। समतुल्य मत निकालो भाई, इसे सेलेक्ट करूंगा तो 63 रुपये 75 पैसे की, इसे सेलेक्ट करूंगा तो 63 रुपए की और इसे सेलेक्ट करूंगा तो 61 रुपये और 75 पैसे की मिलेगी। तो क्या जरूरत है समतुल्य निकालने की? देखना किसमें सबसे सस्ती मिल रही है। तो दोस्तों इसमें मुझे सबसे सस्ती मिल रही है, तो इसका मतलब ये तीसरा डिस्काउंट मेरे लिए सबसे फायदेमंद का सौदा है। क्लियर है? अब चाहे डिस्काउंट 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा।
अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊं, वो 3 डिस्काउंट पे जाके फेल हो जाए तो उसे कोई फायदा थोड़ी है। लोग बता देते हैं कि जिसका पहला डिस्काउंट सबसे बड़ा हो उसमें वस्तु सबसे सस्ती मिलती है। ठीक है, कई हद तक ठीक है, पर फिर भी 100% हम नहीं कह सकते हैं, चीजें निकालनी पड़ेंगी। भैया 3 डिस्काउंट आके कैसे जज कर लोगे, 4 डिस्काउंट आके कैसे जज कर लोगे। अब मैं ये कहने लग जाऊं ना जी सवाल यही आएगा, तो भैया फिर तो मैं भगवान हो गया। मैं वो सवाल बताऊंगा तो मैं 100 क्वेश्चन जो पेपर में आ जाएंगे, पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है, इतनी किताबें खरीदने की तो जरूरत ही नहीं है। इसी तो तरीका वो सीखो जिस पर बेस्ड हर सवाल हम कर पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखो, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है एक कंपनी 2 प्रकार के बट्टे पेश करती है। पहला डिस्काउंट 30% है, दूसरा डिस्काउंट X% है। यदि उनके समतुल्य बट्टा 58 है तो X का मान बताओ। भाई कुछ भी बदल सकता है, हमें क्या जरूरत है, 100 रुपए, 30 का डिस्काउंट है तो 70/100। अब दोस्तों इंटू दूसरा डिस्काउंट X% का है तो हम यहां क्या लिखेंगे, 100 - X% अपॉन 100। बेसिक सी बात है या नहीं है, बराबर समतुल्य बट्टा 58 है। 100 रुपए की चीज पर, समझना, 100 रुपए की चीज पर अगर 58 का डिस्काउंट दिया गया होगा तो दोस्तों बेची कितने की गई होगी, 42 की। कितने की बेची गई होगी, 42 की। ठीक है, क्योंकि यहां हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट थोड़ी लिखते, क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिखते हैं। बस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं दोस्तों, इस जीरो से, चलो इसको भी कर देता हूं। एक बात आप खुद से सोचो, इसे मैं यहां कर दूंगा 6 बार, 6 की गुना 60 में होगी तो 100 - X% बराबर 60 के हो जाएगा। तो X% की जो दोस्तों मेरे वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 40% के। यानी कि मेरा जो दूसरा डिस्काउंट है मेरे भाई वो कितना है, 40% है। अब बताओ सवाल में क्या रहेगा। कोई भी आराम से क्वेश्चन हल कर सकता है, नहीं कर सकता है, आराम से कर सकता है, सेकंडों में कर सकता है। तो दोस्तों यहीं से एक चीज समझ लेना कि इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बन जाए, हम इसी तरीके से उस हर सवाल को हल कर सकते हैं। कॉपी करिएगा, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आ जाओ दोस्तों। ये भी एक डिस्काउंट ही होता है जो लोग पागल बनाते हैं कि भैया एक दुकानदार 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है, फ्री। अब क्या है दोस्तों, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया हर चीज के अंदर कि जो पहले डिस्काउंट बोले जाते थे परसेंट पे, अब वो आके फ्री में वस्तुओं पे आ गए। बात आ जाती है कि फ्री में वस्तुओं पे क्यों आ गए। तो दोस्तों एक बात समझना, हम भारतीय होने के नाते जहां फ्री वर्ड लिखा होता है उस पर नजर जरूर जाती है, क्योंकि आदत है, खून में है बिल्कुल। क्यों नजर जाती है, क्योंकि हमें फ्री की चीजें बहुत पसंद आती हैं। कभी तुम नोटिस करना, देखो और ये अच्छा, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें हम ये नहीं कह सकते यार किसी के लिए भी गलत है ना, मेरा भी है, खुद का भी है। कभी किसी दोस्त को ले जाओ और पार्टी तुम्हें देनी है, यानी कि मुझे देनी है और दोस्तों को लेके जाए, है ना, तो आदमी बड़ा ध्यान रखता है खर्चे का कि ये खर्च ना हो जाए। कोई किसी से अगर कुछ कहने लगे ना, खाना खा लिया, चलो मीठे में कुछ, ना ना ना, मीठा तो छोड़ रखा मैंने, जिसको पैसे देने होंगे ना वो सबसे पहले कहेगा ना ना तुम्हें खाना तो मंगा लो, कोई बात ना। अब वो भी इतने होते हैं कि भैया जब इसे पैसे देने ये नहीं खा रहा तो हम कैसे जबरदस्ती कहते हैं, है ना। उससे कुछ बाहर निकले, चले यार गर्मी हो रही है, क्या आइसक्रीम खाते हैं, ना 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 आइसक्रीम तो भैया शाम माम में देखो आइसक्रीम ना खाया करूं मैं, जो बात है बेकार में, तुम्हें खानी है तो ले लो। तो एक्चुअल में उसका यूं नहीं है, मन ना हो, मन तो हो गए, सबका होता है। वो क्या है, वो खर्चे से बचने के लिए वो कर देता है कि यार खर्चा ज्यादा होएगा, है ना। और वही तुम्हारा दोस्त तुम्हें पार्टी दे रहा हो तो भाई साहब आधे लोग तो ऐसे हैं, जब तक रोटी आती हैं, जब तक एक शाही पनीर की प्लेट, तो चटनी और प्याज के गल खत्म है? चटनी और प्याज के गल उड़ा देते हैं। क्यों? उन्हें पता है हमें कौन सा उधर। अच्छा, जब फ्री के उधर कोई दूसरा पैसे दे तो यार हकीकत में उसमें मजा भी बड़ा आता है भाई। जो बात मैं तो अपनी पर्सनल बताऊं ना, तो अगर कोई फ्री में खिलाए ना तो उसका जैसा तो आनंद है ही नहीं कहीं।
तो दोस्तों वहीं से हमें पता है कि जहां भी फ्री वर्ड आएगा वहां भारत के लोगों की चीजें मतलब हो या ना हो पर देख के जरूर करेंगे। दीवारों पे रास्ते चलते में लिखा रहता है फ्री दवा खाना, गए आज तक नहीं हो, पढ़ते सब हो, पढ़े हर किसी ने है, क्या गए हो उसमें फ्री दवा खाने में कभी? कोई नहीं। तो दोस्तों जहां भी फ्री नाम आएगा ना वहीं हमारा नजर जरूर पड़ेगी। वही चीज दुकानदारों ने देखो पिकअप कर ली। कैसे? अगर एक बात बताओ, एक दुकानदार बोर्ड लगाए कि भाई बाय 4 गेट 1 फ्री, और फ्री को तो कैपिटल में लिखते हैं, फ्री 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 3 बार लिखेंगे, फ्री 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 जरूर। और वहीं एक दुकानदार छोटा सा डिस्काउंट लगाए कि 20% ऑफ। तो दोस्तों आप खुद से सोच के देखो, क्या इसकी तरफ कोई ग्राहक आकर्षित होगा? जितने भी ग्राहक आकर्षित होंगे इन भाई साहब की तरफ होंगे, इस बेचारे की तरफ तो एक भी ग्राहक आकर्षित ना होगा। क्यों नहीं होएगा? क्या वजह है? अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो। देखो अगर 100 रुपए की कोई चीज है, अंडरस्टैंड करना दोस्तों ध्यान से, अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो यहां आपको 80 रुपए में मिलेगी, 80 मिलेगी। आपने सोचा यार 5 शर्ट खरीद लूं, 5 शर्ट, तो वो 5 शर्ट का एमआरपी 500 है, पर आप उन 5 शर्टों का कितना पे करोगे? 400। तो दोस्तों एक बात समझना, यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां मैंने 400 रुपए दिए, 400 रुपए, और 5 आर्टिकल्स ले लिए, ठीक है, शर्ट हैं जो भी हैं, 400 रुपए में मैंने यहां 5 वस्तु खरीदी। फिर मैं यहां पे आऊं तो भाई सवाल कह रहा है कि 4 खरीदो 1 फ्री है, 4 पर 1 फ्री। तो इसका मतलब एक बात बताओ, 4 वस्तुएं अगर 100 रुपए की हैं तो मैं 400 रुपए दूंगा, और 400 रुपए में मुझे वस्तुएं कितनी मिलेंगी? 5 आर्टिकल मिलेंगे। तो एक बात बताओ, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? नहीं। फिर भी सब लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे? क्योंकि इसने वर्ड लगा दिया फ्री, और फ्री की जहां चीजें मिल जाएं हम टूट के पड़ते हैं। बिल्कुल है, सही। आ जाओ एक चीज और समझो, क्या दुकानदार को इसमें और इसमें कोई नुकसान हुआ? नहीं। क्या फायदा हुआ? नहीं। हाँ कुछ फायदा हुआ। अगर इस डिस्काउंट में कोई सिंगल शर्ट खरीदने आएगा तो क्या वो देगा? कहेगा 100 रुपए की शर्ट है, 100 रुपए लूंगा। बिल्कुल ना दूं डिस्काउंट। अब 100 रुपए की शर्ट है और 100 ही रुपए लूंगा, कोई डिस्काउंट नहीं है, जबकि यहां 100 रुपए की सिंगल भी 80 में बेचनी पड़ेगी, तो 20 तो फालतू बच गए। दूसरा, तुम और तुम्हारे दोस्त इस दुकान में घुस गए और सोच के गए हो कि भाई 3 शर्ट खरीदनी है। कितनी शर्ट खरीदनी है? 3। क्या इस दुकान से 3 शर्ट लेकर निकल जाओगे? क्या तुम्हारा मन दिल गवाही दे देगा, दिमाग गवाही दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 3 शर्ट 300 की, और भैया 100 रुपए और देके मिल जाएंगी 2। तो ऐसे लाभ के, प्रॉफिट के सौदे का हम कहीं छोड़े करें? नहीं बताओ है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, खाली हाथ आ जाओगे पर 3 ना लाओगे, लाओगे तो 5 लाओगे, नहीं तो नहीं लाओगे। चाहे दोस्त को मनाओ क्या ले लेना है, देख बढ़िया लग रही है, ये है वो है, एक काम कर कोई बात नहीं है, 2 तू रख लिए, 2 मैं ले लूंगा, एक आधी आधी कर लेंगे दोनों भाई। है कैसे भी समझाओ, चाहे जेब से पैसे देने पड़ जाओ, सके बाद में मुझे दे दियो तो अभी उधार पकड़ ले, पर लेकर 5 ही आओगे। तो समझ गए, फ्री व्री कुछ नहीं होता दोस्तों, वो सिर्फ एक डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट का मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं क्लास के कि डिस्काउंट का खरीद बिक्री से कोई रिलेशन नहीं है, वो ग्राहक को अट्रैक्ट करने की बस एक साजिश है व्यापारियों की। तो आ जाओ, अब हमारा काम क्या है कि भैया जो उसने डिस्काउंट है इनको हम परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा तो इतना काम है। आ जाओ, 4 पर 1 फ्री। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर से बता रहा हूं, देखो जो फ्री है वो डिस्काउंट है। मैंने आपको बताया था कि हम जो डिस्काउंट दोस्तों कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्काउंट हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? डिस्काउंट अपॉन एमपी गुना 100, मार्केट प्राइस पर। और मार्केट प्राइस वो होता है जो बताया जाता है, जो एक्चुअल में होता नहीं है। 500 की मार्केट प्राइस है तो 500 में बिकेगी नहीं, बताया 500 ही जाएगा, बिकेगी 400 की मान लो, अगर 100 का डिस्काउंट है तो देखो एक वस्तु फ्री उसने दे दी
और 4 पर 1 फ्री है, तो मार्केट प्राइस वस्तुओं में देखूं तो कितना है 5। वो यही तो बोल रहा है 4 पर 1 फ्री दूंगा, यानी कि 5 दूंगा भाई तुम्हें, 5 दूंगा पर पैसे 4 के लूंगा, 500 की चीज दूंगा पर पैसे 400 लूंगा। बात वही आ गई कि 5 दूंगा पर पैसे 4 के लूंगा, तो इसका मतलब 5 क्या होगा उसका, MP इंटू 100 कैलकुलेट करोगे 20% मेरा आंसर। ना ये समझ आ रहा हो तो फॉर्मूला बना सकते हैं इसका कि जो भी वस्तु फ्री है अपॉन दोनों का टोटल यानी कि सम इंटू 100। इस फॉर्मूले को चाहो तो आप यूज कर सकते हो, पर इसके चक्कर मत पड़ना, बात हमें इसकी करनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां तक क्लियर होगा सभी को। आइए 20 पर 5 फ्री, तो देखो कितनी है 5, 20 पर 5 फ्री, तो इसका मतलब MP कितना है 25। और भी छोटे इस तरीके से समझो, देखो 20 खरीदी तो आप उसने आपको 20 बेची, पर 5 फ्री, तो इसका मतलब 20 और 5 कितने हो गए 25 गुना 100, 25 चौका 20। देन डिस्काउंट कितने का चल रहा है 20%। कितने का डिस्काउंट चल रहा है मेरे भाइयों 20%, ठीक है। आइए आगे देखो, अब यहां से थोड़े से सवाल क्या है, दोनों को मिला जुला के बना दिए। कह रहा है 4 खरीदने पर 1 फ्री और 30% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी, तो वास्तविक बताओ वही बात आ गई सक्सेसिव डिस्काउंट के 2 डिस्काउंट के बदले 1 डिस्काउंट बताओ। पर फर्क क्या है दोस्तों, देखो एक डिस्काउंट तो है वस्तुओं में और दूसरा डिस्काउंट है परसेंटेज में। पूछ रहा है कि इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आएगा। सवाल तो पकड़ गए हो गए। अब हल करने के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे, पर सक्सेसिव लगाने के लिए ये डिस्काउंट परसेंटेज में पता होना चाहिए। हालांकि अभी किया है तो ये डिस्काउंट परसेंटेज में कितना है 20। अब 20% का ये है और 30% का ये है, चाहे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। एक बार लगा के दिखाता हूं सक्सेसिव आपको। 100 रुपए की चीज 20 का डिस्काउंट तो कितने की 80/100, 30 का डिस्काउंट तो कितने की 70/100। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 2 जीरो से 2 जीरो, इनसे ये 2 जीरो, 8 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों 56। तो 100 रुपए की चीज अगर 56 में बेचूंगा तो कितने का मैं डिस्काउंट आपको दे रहा हूं 44% का, यानी कि इसके समतुल्य बट्टा क्या 44। एक बात बताओ, यहां तक हमने जो सीखा है क्या इसमें कुछ नया सीखा है? अरे सिर्फ सवाल पागल बनाए जाते हैं और कुछ नहीं है, कुछ भी हमने नया सीखा ही नहीं है। बिल्कुल आसान था कि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूं और दोनों के स्थान पर एकमात्र समतुल्य बट्टा निकाल दूं, सेकंडों में हल होगा सवाल। पर देखो इसको मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं समझना। यार इसे हम परसेंटेज में क्यों निकालें, जिस तरीके से आया वही तरीका यूज ना करें। देखो 100 रुपए की चीज समझना भाई, ऊपर वैल्यू लिखते हैं डिस्काउंट घटाने के बाद, और डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, सब लोग जानते हैं। जैसे 30 का डिस्काउंट है तो मैं 70 लिखूंगा, यानी कि 100 रुपए की चीज के वो 70 आपसे लेगा। आ जाओ यहां 4 खरीदने पर 1 फ्री। भाई 4 खरीदने पर इसका मतलब पैसे आपसे 4 के ले रहा है, पर आपको वस्तुएं कितनी दे रहा है 5। पैसे कितने के ले रहा है 4 के, तो 4 सेलिंग प्राइस हो गया, 5 वस्तुएं दे रहा है तो 5 क्या हो गया मार्केट प्राइस हो गया। बहुत आसान है। आ जाओ 30 का अलग से डिस्काउंट है तो कितना बन गया भाई 70/100, एक ये भी हो गया। बस कैलकुलेट करना है, 0 से 100 से 100 कट गया, इससे ये 14 चौका 56, यानी कि 100 रुपए की चीज 56 की हो गई, बन गया वही पॉइंट। पर इसको कभी भी ये गलती मत करना कि हम इसके परसेंटेज में क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएं। ऊपर जितनी वस्तु बेचेगा वो नीचे टोटल वस्तु, ऊपर जितनी बेचेगा वो नीचे टोटल, ऊपर जितनी बेचेगा जितने के पैसे लेगा वो, और नीचे टोटल वस्तुएं, ध्यान रखना। सेकंडों में सवाल का आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा 20 खरीदने पर 5 फ्री और 20 का अलग से भी डिस्काउंट। आ जा भाई 100 रुपए की चीज है, 20 खरीदने पर इसका मतलब 20 सेलिंग प्राइस, यहां फोकस करो, और 5 फ्री यानी कि वस्तुएं कितनी दी 25। इसके अलावा 20% का अलग से डिस्काउंट है तो कितना मेरे भाइयों 80/100। कैलकुलेट कर दो बस, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से कुछ नहीं कटा, खाम क्यों काट दिया मैंने यार।
ठीक है। अच्छा ये 25 है ना, ठीक है। मैं भी तो कह रहा भाई गलत कैसे आ रहा है। चलिए अब आराम से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैलकुलेट करेंगे। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से 16, 16 गुना 4 करेंगे तो 16 चौक क्या बनेगा दोस्तों 64। 100 रुपये की चीज अगर 64 की बिक रही है तो इसका मतलब कितने का डिस्काउंट चल रहा है 36% का। कितने परसेंट का 36। तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए कॉपी करिएगा, अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ। 21 खरीदने पर 4 फ्री और 20% का अलग से भी। आ जा भैया, 100 रुपए की चीज है, 21 पर 4 फ्री, तो इसका मतलब 21 बेची हैं तो पैसे 21 के लिए, और वस्तुएं कितनी दी हैं 25। 21 पे 4 फ्री का मतलब क्या होगा कि 21 के पैसे लिए और वस्तु कितनी दी दोस्तों 25। 20% अलग से डिस्काउंट है तो किसके बराबर हो गए 80/100। बस कर दो कैलकुलेट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 5 पंजे 25 और 5 से 16। ठीक है दोस्तों, 16 दूनी 32 होते हैं। तो कैलकुलेट करूंगा 21 दूनी 42, 67। कितना आएगा दोस्तों 100 रुपए की चीज 67.2 की है तो ऑप्शन चेक कर लिया करो भैया। 67.2 यानी कि ऑप्शन कितना होगा थर्ड, क्योंकि 20.8 हो नहीं सकता और यहाँ 0.2 है तो डेफिनेटली 0.8 ऑप्शन में जरूर आएगा। इनमें 8 है ही नहीं तो ये आंसर नहीं होंगे। बचा कौन सा 32.38। तो दोस्तों यहां तक समतुल्य बट्टे की क्लास कैसी लगी दिल से बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, और निरंतर इसी तरीके से बने रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, तो मिलते हैं यहां से अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।